सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंजापुरी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए भगवान शिव, बी देवी दुर्गा, सी भगवान विष्णु, डी देवी लक्ष्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी देवी दुर्गा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुंजापुरी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और शिवालिक पर्वतमाला में से 13 शक्तिपीठों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीन हाइड्रोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है? ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बी नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, डी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोहाली स्थित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बेहतर बनाने का एक नया तरीका खोजा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? ए भारत और नेपाल, बी नेपाल और तिब्बत, सी भारत और भूटान, डी भूटान और चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नेपाल और तिब्बत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई की। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगुर श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया? ए हेलमुट कोहल, बी एंजेला मर्केल, सी लार्स क्लिंगबिल, डी फ्रेडरिक मर्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फ्रेडरिक मर्ज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के फ्रेडरिक मर्ज को 6 मई 2025 को बुंडेस्टाग द्वारा जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, खबरों में रही अड्यार नदी किस झील के पास से निकलती है? ए पुलिकट झील, बी चेम्बरम बक्कम झील, सी वेम्बनाड झील, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चेम्बरम बक्कम झील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अड्यार नदी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में चेम्बरम बक्कम झील के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी इजराइल, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? ए शकुंतला हरक सिंह, बी सुरिंदर वासल, सी युआन लोंगपिंग, डी मारियांगेला हंगरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मारियांगेला हंगरिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तिस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार अभ्यास किया। अगला प्रश्न है, साराप जू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने स्पीति घाटी में सराप चूज संरक्षण रिजर्व को भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, खबरों में रही तुलारी झील किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? ए कैलिफोर्निया, बी अलास्का, सी फ्लोरिडा, डी टेक्सास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कैलिफोर्निया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुलारे झील संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन जोकिन घाटी में स्थित है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मूसरा फेंटोनी का जीवाश्म कहाँ खोजा गया? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी भारत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।